Hello everyone, welcome to the SST class. So today we will study about chapter 2, that is our environment. Means इस चैप्टर में हम अपने environment के बारे में पढ़ेंगे, यानी अपने वातावरण के बारे में. Actually में ये environment होता क्या है? The surrounding around us that includes living things as well as non-living things. हमारे आसपास जो सराउंडिंग है, यहाँ पे लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स है. नॉन लिविंग थिंग्स जैसे वाटर, एयर, सॉइल, एंड लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये हमारे आसपास पाए जाते हैं और इन्हीं से हमारा एनवायरनमेंट बनता है. लेकिन आजकल क्या हो रहा है, दिन ब दिन जो पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है और पोल्यूशन की वजह से ह्यूमन बीइंग्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और इसी की वजह से जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी डिक्रीज होता जा रहा है. सो लेट्स स्टडी व्हाट इज पोल्यूशन एंड व्हाट आर देयर टाइप्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पोल्यूशन आर दो सब्सटेंस दैट डर्टी द एनवायरनमेंट. पोल्यूशन वो चीज़ें होती है जो हमारे एनवायरनमेंट को डर्टी करती है, गंदा करती है या दूषित करती है. पोल्यूशन आर ऑफ मेनली 4 टाइप्स, दैट इज air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution. Pollution जिन चीज़ों से होता है उन्हें हम pollutants कहते हैं. Okay. Now first is air pollution. Air जो होती है वो mainly कैसे pollute होती है? यहाँ पे बहुत सारी जो gases release होती है, जो smoke release होता है, like from vehicles, industries, factories, और by burning एनीथिंग लाइक गार्बेज और प्लास्टिक. यानी हम अगर कोई चीज़ जलाते हैं वहाँ से भी स्मोक निकल रहा है और जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज हैं वहाँ से भी स्मोक निकलता है, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे एयर में मिक्स होती हैं और एयर को पॉल्यूट करती हैं. इसकी वजह से अगर हम वही एयर रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने एयर पोल्यूशन को कम करें ताकि हमारी जो एयर है वो क्लीन रहे, फ्रेश रहे और हमें ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो. तो इसका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हमें कम से कम व्हीकल्स का यूज़ करना चाहिए. जैसे मान लीजिए आपको शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है तो आप व्हीकल्स ना यूज़ करके आप बाइसिकल यूज़ कर सकते हैं या वॉक करके जा सकते हैं. तो ये हो गया एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के रीज़न. सेकेंड वन इज वाटर पोल्यूशन. अब वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, घरों के जो भी सीवेज है या जो भी गार्बेज होते हैं वो भी हम नदी, तालाब, अपने आसपास में जो भी नदियाँ बह रही है वहाँ पे हम डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं. या फैक्ट्रीज से भी जो हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं वो भी लोग वाटर में रिलीज करते हैं. या कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिप्स जो होती है वो ऑयल ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो इससे भी कुछ ऑयल लीकेज हो जाता है पूरे सी वाटर में और ओशन में. तो इससे भी जो वाटर है वो हमारा पॉल्यूटेड हो गया और उसमें जो रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनकी भी डेथ हो जाती है और उन्हें भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डंप आवर गार्बेज इन अ प्रॉपर वे. हमें अपने गार्बेज को इधर उधर नहीं, क्वार्टर्स में नहीं, बल्कि उन्हें प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए. अब जैसे ऑर्गेनिक गार्बेज है तो आप उसकी कंपोस्टिंग कर सकते हैं और मेटालिक है, प्लास्टिक है तो आप उनको कलेक्ट करके कहीं और उसका रिसाइकिल कर सकते हैं. वाटर पोल्यूशन की वजह से भी हमें प्रॉब्लम्स होती है, हमें डिजीजेस होती हैं जैसे टाइफाइड एंड कॉलेरा, जॉन्डिस. ये कुछ ऐसी डिजीज है जो कि वाटर पोल्यूशन की वजह से हमें होती है. जबकि वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वाटर इज़ द बेसिक नीड्स ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग. लाइक इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, वॉशिंग, बैथिंग एंड क्लीनिंग. अगर वाटर साफ नहीं होगा तो आप अपनी ये जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन आवर वाटर बॉडीज. थर्ड वन इज सॉइल पोल्यूशन. अब सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है, हमने लैंड पे इधर उधर कहीं भी कचरा फेंक दिया या जो किसान होते हैं
वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स या किसी भी केमिकल्स का यूज़ करते हैं, तो वो जो फर्टाइल लैंड है वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि ये होता है वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही लो हो जाता है और वो जो सॉयल है वो भी बहुत ज़्यादा केमिकल से फुल हो जाती है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी प्लांट्स वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते। तो सॉइल पोल्यूशन को कम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका भी सेम जितना कम से कम हो सके उतना कम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें, ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, कंपोस्ट से बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं एंड प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल। जो भी गार्बेज, जो भी कचरा इधर उधर फेंक दिया जाता है, प्लास्टिक है या और दूसरे मेटेलिक, तो आप उनको प्रॉपरली डिस्पोज करें। नेक्स्ट पोल्यूशन इज नॉइज पोल्यूशन। द अनप्लीजिंग साउंड इज नोन एज नॉइज। जो अनप्लीजिंग साउंड होता है, जो हमें सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इरिटेट करते हैं, जिससे हमें घबराहट होती है, वो साउंड जो होते हैं वो नॉइज कहलाते हैं। And it is very harmful for us because it can create a hearing impairment और hearing disabilities। नॉइज पोल्यूशन की वजह से हमें हमारी जो हेयरिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे खत्म हो सकती है, कम हो सकती है। और इसका मेन रीज़न ये है कि फायर क्रैकर्स, ज़्यादा से ज़्यादा फायर क्रैकर्स जलाते हैं तो उससे भी साउंड होता है, या फिर डीजे बज रहा है, लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से नॉइज पोल्यूशन होता है। और इसका मेन रीज़न ये भी है कि व्हीकल से जो भी हॉर्न, ट्रैफिक में जो भी हॉर्न सुनाई देते हैं, बजते हैं, उससे भी हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, वो भी नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इसके भी रिड्यूस करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ का भी ध्यान दें और साथ ही साथ इन्वायरमेंट का भी ध्यान दें, बिकॉज इन्वायरमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। So to save our environment is very important। और environment को हम कैसे सेव कर सकते हैं? By planting more and more trees। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाते हैं तो इससे एयर पोल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि जो प्लांट्स है, जो ट्रीज है, वो हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन करते हैं, फ्रेश रखते हैं। और इससे सॉइल पोल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि ये सॉइल जो होते हैं सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। ट्रीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ इन्वायरमेंट। ट्रीज जो होते हैं ये ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिससे कि हम फ्रेश फील करते हैं और हेल्दी रहते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट चैप्टर ऑफ आवर इन्वायरमेंट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। थैंक यू क्लास।